हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है आप सभी के लिए इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और दोस्तों, जो ये चाहते हैं कि हमें अच्छे लेवल के प्रश्न चाहिए कि हम यहीं से सिलेक्शन ले सकते हैं, तो वो सारी खूबी आपको आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे ही आपके लिए हम 60 प्लस प्रश्न लिख रहे हैं। अगर आंख मीच कर भी बच्चा ढंग से पढ़ेगा तो यहाँ से वो दूसरे कैंडिडेट से बिल्कुल प्लस होगा। और घिसे पिटे प्रश्न तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन जो भी हमारी खासियत है यहाँ पर वो आप सभी को अच्छे प्रश्न ही दिए जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, जी हाँ, मेरा पहला प्रश्न आप सभी के लिए, हरियाणा पर्यावरण संरक्षण एवं शोध समिति का गठन कब किया गया? तो ये एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है एचएससी। तो इसका जो गठन है 1992 में किया गया और राम सरवन सिंह के द्वारा इसका गठन किया गया। और प्रश्न ये भी बन सकता है, राम सरवन सिंह का जो संबंध है हरियाणा में किस जिले से है? तो इसका जो राइट आंसर होगा चरखी दादरी। और दोस्तों, बिल्कुल अब की बार नौकरी लेनी है सभी कैंडिडेट को, अच्छे से मेहनत करनी है। जो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर जाएगा, जो हार्ड तरीके से और स्मार्ट तरीके से तैयारी कर जाएगा, उसे नौकरी मिल जाएगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, जो आप सभी के लिए अगला प्रश्न है, शास्त्रीय रागों पर गांवों के नाम सबसे अधिक किस जिले के हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा चरखी दादरी। तो चरखी दादरी एक ऐसा जिला है जिसके जितने भी गांव हैं, ज़्यादातर गांव हैं उनके शास्त्रीय रागों पर उसके आधारित हैं सभी गांवों के नाम। तो बिल्कुल अच्छे प्रश्न है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं, तेरहवीं हरियाणवी विधानसभा के सबसे युवा एमएलए कौन थे? मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 13वीं की बात कर रहा हूँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा सुखविंदर सिंह मांडी। कौन थे? सुखविंदर सिंह मांडी। ये 13वीं हरियाणा विधानसभा के सबसे युवा एमएलए थे। तो ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था प्रश्न। और दोस्तों, साथ के साथ मैं बताना चाहता हूँ, जो पेड बैच वाले कैंडिडेट हैं आज उनका टेस्ट है, और आज का जो टेस्ट है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और देखते हैं कौन उसमें बाजी मारता है। 50 आपको प्रश्न मिलेंगे, तो तैयार रहना। 1:30 बजे आपका एग्जाम होगा। पेड 1 वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, पेड 2 वालों का भी नहीं है, क्योंकि उसमें अभी बहुत कम बच्चे हैं, ज़्यादा नहीं है। अगर किसी भाई को पेड बैच चाहिए तो वो इसके स्क्रीन पर सामने नंबर है, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मात्र 99 रुपये इसकी फीस है, और वहाँ पर अच्छे तरीके से तैयारी करवाई जा रही है। वही तैयारी करवाई जा रही है एग्जाम की जहाँ पर कैंडिडेट के 2 या 3 या 4 नंबर मिस हो जाते हैं, किसी कारणवश वो ठीक नहीं कर पाते हैं और सोचते हैं कि हम अच्छा कर पाएंगे, लेकिन फिर भी गलत हो जाते हैं। तो वही अच्छे लेवल की तैयारी करवाई जाएगी वहाँ पर। तो मेरा अगला प्रश्न आप सभी के लिए, हरियाणा विकास समिति का संस्थापक कौन है या कौन था? इसका जो राइट आंसर होगा पंडित श्रीराम शर्मा। कौन थे? पंडित श्रीराम शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, बीजक पर टीका और हिंजक बोध के लेखक कौन थे? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, बीजक पर टीका और हिंजक बोध के लेखक कौन है? संत गरीबदास। तो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा संत गरीबदास। चंदन की नक्काशी के लिए हरियाणा कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर होगा झज्जर। चंदन की नक्काशी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? झज्जर। और एक और प्रश्न पूछा जाता है, हड्डी की नक्काशी के लिए हरियाणा कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर होगा फरीदाबाद। हड्डी की नक्काशी के लिए कौन सा है? फरीदाबाद। और चंदन की नक्काशी के लिए झज्जर। अगला प्रश्न, हरियाणा के प्रसिद्ध राजा चकवाइन की राजधानी कौन सा स्थान था? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये खेती गुर्जर नहीं है, खेडी गुर्जर है। कौन सा स्थान था? खेडी गुर्जर सोनीपत। बाय मिस्टेक हो जाता है कई बार। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जिस भाई को अब की बार नौकरी छीननी है, अपनी मेहनत से लेनी है, वो बिल्कुल 99 रुपये ना देखे, वो अभी ज्वाइन करें बैच। और वहाँ पर बिल्कुल तैयारी के साथ साथ वीकली टेस्ट मिलता है, वहाँ पर डेली आपको वीडियो मिलेगी। डेली जो वीडियो आपका टॉपिक कवर कराया जाएगा उसकी पीडीएफ दी जाएगी, और वीकली आपकी अलग से करंट अफेयर की जा रही है वहाँ पर, और बहुत जल्दी आपका कवर करवा दिया जाएगा। जल्दी ज्वाइन करें। अगला प्रश्न है, अकबरी दरवाजा हरियाणा के किस जिले में है? तो इसका जो राइट आंसर होगा सोनीपत। तो अकबरी दरवाजा हरियाणा में कहाँ पर है? सोनीपत में। मोट आंदोलन से किसका संबंध था? बिल्कुल अच्छा प्रश्न। तो भगत फूल सिंह का मोट आंदोलन से संबंध था। कब की बात की जा रही है? 1940 की। अगला प्रश्न जो आप सभी के लिए है, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, सोनीपत वर्ल्ड डिजाइन यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो देखो, इसमें मिस्टेक हुई है, इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। सोनीपत ये आगे गलत हो गया है। ये भगत फूल सिंह 1940, सोनीपत से इसका संबंध है, ये इसके साथ है। वर्ल्ड डिजाइन यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? सोनीपत में।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है, हरियाणा का प्रथम गैस शवदाह कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये बिल्कुल एग्जाम में पूछ सकता है एचएससी, कोई भरोसा नहीं है एचएससी का। इसका जो राइट आंसर होगा सोनीपत। गैस शवदाह कहाँ पर है? सोनीपत के अंदर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जाट शिक्षण संस्थान सोनीपत का संस्थापक कौन था? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है और इसका जो राइट आंसर होगा चौधरी टीकाराम। तो कौन था इसका संस्थापक? चौधरी टीकाराम। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा का प्रथम स्वप्रेरित आदर्श गांव कौन सा है? जब ये प्रश्न एग्जाम में आया था तो सोच रहे थे कि ऐसे प्रश्न भी एचएससी पूछ लेता है, लेकिन उस समय ये करंट का प्रश्न था, तो इसका जो संबंध है सुई भिवानी गांव से है, स्वप्रेरित आदर्श गांव है, और कितनी बार इसे एग्जाम में पूछा गया है। तो इसलिए हम आपसे कहते हैं कि बार बार जरूर ध्यान से पढ़ें, अच्छे तरीके से पढ़ें और स्मार्ट वर्क करें। ईजी तो हर कोई पढ़ सकता है, बार बार आप वही घिसे पिटे प्रश्न याद करेंगे तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। कुछ अलग करना है, अपनी सोच बदलनी है, इरादे नहीं बदलने बिल्कुल भी। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा का प्रमुख सारंगी वादक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, हरियाणा का जो सारंगी वादक है वो प्रमुख कौन है? मुंशी राम जोगी। और इनका संबंध कहाँ से है? भिवानी से। हरियाणा का दूसरा जो प्रमुख सारंगी वादक है वो कौन है? मजीद। और इनका संबंध कहाँ से? जींद से। देखो ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, हम वही प्रश्न कवर करा रहे हैं आप सभी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ललित कला अकादमी का मुख्यालय हरियाणा में कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा चंडीगढ़। तो ललित कला अकादमी का मुख्यालय हरियाणा में कहाँ पर है? चंडीगढ़ के अंदर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है, गांधार शैली का संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर? ये भी आपका चंडीगढ़ में है। ललित कला का, गांधार शैली का और कठपुतलियों का, इन तीनों का संबंध किस स्थान से है? चंडीगढ़ से, जो कि चंडीगढ़ आपकी क्या है? राजधानी हरियाणा की एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हॉटमेल कंपनी का संस्थापक कौन था? सबीर भाटिया। तो हॉटमेल कंपनी का संस्थापक कौन था? सबीर भाटिया। और इसका भी संबंध किससे सर? चंडीगढ़ से। इनका संबंध कहाँ से है? चंडीगढ़ से। देखो मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, आप बार बार मैसेज कर रहे हैं कि हमें कोर्स लेना, पेड बैच लेना, पीडीएफ लेनी है, तो भाई आप ले सकते हैं कि ज़्यादा प्रश्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम क्लियर कर देते हैं। पहले हम घिसे पिटे कुछ लिख कर नहीं आते, अलग ही लिख कर आते हैं। और अब आपकी मर्जी है, ले सकते हैं नहीं ले सकते। लेकिन इतना मैं आपसे कह सकता हूँ, जिस भाई ने पेड बैच लिया उसे ज़रूर फायदा होगा, क्योंकि हम बिल्कुल जीरो से हार्ड लेवल का वहाँ पर कवर करा रहे हैं। और वही कवर करा रहे हैं जहाँ पर बच्चे मिस करते हैं, नंबर कट जाते हैं, वही सारे कवर करा रहे हैं। और हर किसी की ये सोच होती है कि मैं हरियाणा जी के कवर कर लूँगा, लेकिन फिर भी वो 4-5% गलत करके आते हैं, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस होता है और अच्छे तरीके से वो पढ़ते नहीं हैं और पीछे रह जाते हैं सिलेक्शन से। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल शासक बहादुर शाह ने किस जाट नेता की राजनीति हैसियत को स्वीकार किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, राजा चूड़ामन। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा का प्रथम 2G एथनॉल प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, पानीपत। कहाँ लगाया जाएगा? पानीपत के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा का एकमात्र पक्षी पुस्तकालय कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। नेक्स्ट प्रश्न, वामन पुराण ब्रह्म पुराण के अनुसार कुरुक्षेत्र में कुल कूपों की संख्या कितनी थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा 4। तो कितने हैं कूपों की संख्या? 4 है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में किस संस्कृति का विकास नूतन पाषाण युग के बाद हुआ? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। तो किस संस्कृति का विकास हुआ है? सीसवाल संस्कृति का। और ऑप्शन में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, कुणाल संस्कृति और भगवानपुर संस्कृति, बहुत सारे अलग प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में बीएमटी औद्योगिक इकाई कहाँ पर स्थापित की गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, गन्नौर सोनीपत। कहाँ स्थापित की गई है? गन्नौर सोनीपत। इस वीडियो को मैं बहुत जल्दी कवर कर रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूँ, लेकिन अच्छे प्रश्न लेकर आया हूँ। हरियाणा के किस जगह की धरती को महर्षि व्यास की कर्मस्थली कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, बिलासपुर। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आप सभी के लिए, हरियाणा केरोसिन मुक्त कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, हरियाणा केरोसिन मुक्त कब हुआ? 1 अप्रैल 2017। कब हुआ? 1 अप्रैल 2017 को। नेक्स्ट प्रश्न, बाबा खेतरनाथ राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल कहाँ पर है? नारनौल। तो ये आपका कहाँ पर है? नारनौल के अंदर। हौजरी उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर होगा, रोहतक। कहाँ का प्रसिद्ध है? रोहतक का। अगला प्रश्न देखते हैं, सैनिटरी उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, तो ये भी कहाँ का प्रसिद्ध है? बहादुरगढ़। तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? बहादुरगढ़। और हौजरी उद्योग रोहतक का, और प्लास्टिक उद्योग फरीदाबाद का। और दोस्तों एक और प्रश्न नया आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो नट बोल्ट उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? रोहतक। तो ये भी कहाँ का प्रसिद्ध है? रोहतक। अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर जयंती महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा, महावीर जयंती महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, लाडवा कुरुक्षेत्र। और लाडवा कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। बिल्कुल।
अगला प्रश्न, मार्शल आर्ट व लोक कला महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न, मार्शल आर्ट व लोक कला महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा गुरुग्राम। तो कहाँ पर किया जाता है? गुरुग्राम में। लेकिन कार्तिक महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? बल्लभगढ़ में। तो ध्यान देना, दोनों प्रश्न में बिल्कुल अंतर है। हांसी के बरसी गेट का निर्माण कब करवाया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा 1304 से या 1305 के बीच इसका निर्माण करवाया गया, हांसी के बरसी गेट का। और हांसी से संबंधित बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ये पहला पुलिस जिला था, तो ध्यान रखना। दूसरा मानेसर बन गया, जो कि गुरुग्राम में है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिकेट माई स्टाइल किसकी प्रमुख पुस्तक है? देखो बिल्कुल अच्छा प्रश्न, क्रिकेट माई स्टाइल किसकी पुस्तक है? कपिल देव की। स्टेट फ्रॉम द हार्ट किसकी पुस्तक है? कपिल देव की। तो ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, कई बार पुस्तक बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। अगला प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार जीतने वाला हरियाणा का प्रथम बास्केट खिलाड़ी कौन था? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार जीतने वाला हरियाणा का प्रथम बास्केट खिलाड़ी कौन था? खुशीराम। अगला प्रश्न देखते हैं, शतरंज की राष्ट्रीय चैंपियनशिप खिलाड़ी अनुराधा बेनीवाल हरियाणा में कहाँ की है? तो देखो ये प्रश्न बिल्कुल नया प्रश्न है। तो शतरंज की जो खिलाड़ी है अनुराधा बेनीवाल, उनका संबंध किस स्थान से है? महम रोहतक से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में गौवध संरक्षण व संवर्धन कानून कब लागू किया गया? तो ग्रुप डी में ये प्रश्न पूछा गया था। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, 16 मार्च 2015। ये ना सोचे करंट अफेयर बिल्कुल नई वाली आती है, पुरानी वाला भी पूछ सकता है, जैसे कुछ भी पूछ सकता है। आपको बिल्कुल तैयार होकर जाना, ऑलराउंडर भर के जाना है एक प्रकार से। वहाँ पर आपको चौके छक्के की बरसात करनी है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जाकर आप क्लीन बोल्ड हो जाएं। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में अहीर जाति द्वारा गाए जाने वाले गीत किस राग पर आधारित हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा राग पीलू। तो ये गीत गाए जाते हैं अहीर जाति के द्वारा और राग पीलू पर आधारित है। अहीर जाति का सबसे अधिक संबंध रेवाड़ी से है, राव तुलाराम का संबंध भी वहीं से है। राव वीरेंद्र सिंह थे, वो राव तुलाराम घराने से थे। कौन नहीं जानता उनको, सभी जानते हैं। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के कौन से गीत प्रेम तकरार संबंधी गीत है जिसमें नायिका के रूप में नायक और नायिका के मिलन का विवाह का वर्णन है? तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा बारहमासा गीत इन्हें कहते हैं। आकाशवाणी के प्रथम पुरुष गायक कौन है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न, पंडित हरदेराम। तो आकाशवाणी केंद्र हरियाणा में 3 है, रोहतक में है, एक आपका हिसार में है, एक आपका कुरुक्षेत्र में है। रोहतक वाले की स्थापना 8 मई 1976 को हुई थी। एक आपका आकाशवाणी शायद मेरे हिसाब से 1991 में स्थापना की गई थी और एक की 1999 में की गई थी। एक दूरदर्शन केंद्र है, वो आपका हिसार में है, जिसका उद्घाटन सुषमा स्वराज ने किया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। थोड़ा सा मुझे डाउट है, शायद 1991 में बना था आकाशवाणी केंद्र, ये आपका शायद मेरे हिसाब से हिसार में है और 99 वाला कुरुक्षेत्र में। इन दोनों में डाउट है, एक बार चेक कर लेना, शायद मैं मिस हो रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे ध्यान नहीं है। दोनों वैसे डेट पक्की यही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में देश के कुल रेल मार्गों का कितना प्रतिशत है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, हरियाणा में देश के कुल रेल मार्गों का कितना प्रतिशत? 6%। तो ध्यान देना है। पृथ्वीराज चौहान द्वारा कौन सा शहर स्थापित किया गया था? गोहना सोनीपत। कौन सा शहर स्थापित किया गया था? सोहना का गोहनीपत, सॉरी गोहना, सोनापत सोनीपत का कौन सा? गोहना। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के लघु रूप महासागर के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ब्रह्म सरोवर। किसे जाना जाता है? ब्रह्म सरोवर को लघु रूप महासागर भी कहते हैं। अगला प्रश्न, मुगल शासक अकबर ने किस सरोवर में स्नान किया था? इसका जो राइट आंसर होगा ब्रह्म सरोवर। तो मुगल शासक ने कहाँ पर सरोवर में स्नान किया था? ब्रह्म सरोवर में किया था अकबर ने। अगला प्रश्न, हरियाणा का लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। तो हरियाणा का लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, कुरुक्षेत्र के उत्तर पश्चिम में कौन सा प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसे अनरख तीर्थ स्थल भी बोलते हैं। चोर-मोर का युद्ध हरियाणा किस जिले में हुआ? सिरसा। चोर-मोर का युद्ध कहाँ पर हुआ? सिरसा के अंदर। तो दोस्तों मैंने बहुत सारे प्रश्न इसमें कवर करा दिए हैं और इसमें जो 60+ प्रश्न थे, कुछ प्रश्न मैंने अलग से भी बताए हैं और उम्मीद करता हूं जितने भी सारे प्रश्न मैंने कवर कराए हैं आप सभी को जरूर अच्छे लगे होंगे। और जिस भाई को पेड बैच चाहिए वो जरूर मैसेज करें, जिसको नौकरी चाहिए वो जरूर अच्छे तरीके से पढ़े। और दोस्तों आप सभी ने वीडियो यहाँ तक देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।